नमस्कार दोस्तों। तो आप सबको पता होगा कि नए दिवाली या त्योहारों के सीज़न आ रहे हैं और ख़ासकर अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के ग्रेट इंडियन सेल और बिग बिलियन डे सेल। इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है इलेक्ट्रॉनिक्स और जो गिरे हुए दाम होते हैं मोबाइल्स और डिवाइसेस के प्रति। तो मेरा दो टूक सा ओपिनियन है कि इस साल एप्पल ने आईफोन निकाला है, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर आपको लेने का शौक है, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। ठीक है, फर्स्ट टाइम मैं भी एप्पल की डिवाइस सोचा था कि मैं बाई करूँगा। एटलीस्ट किसी को भी पूरा कहने से पहले होना चाहिए ना कि भाई आप उसको यूज़ करो, उस प्रोडक्ट की खासियत क्या है नहीं है। तो मैं अपने आप को अभी प्रैक्टिकलिटी के यूज़ के लिए मैं होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा, मैंने सब अब जो है कई भी सारे रिव्यूज़ पढ़े, काफ़ी सारे खुद एनालिसिस की, एप्पल की वेबसाइट में जाके देखा कि क्या क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं। तो मुझे ये लगा कि नो, इट्स नॉट वर्थ इट, द अमाउंट दे आर चार्जिंग ओवर द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट। इट्स नॉट वर्थ इट। अगर लेने का ज़्यादा ही शौक है तो मुझे लगता है कि इट्स फार बेटर दैट यू कैन चूज सैमसंग गलेक्सी एस सीरीज़। ठीक है, ए सीरीज़ भी अच्छा है, A55 885 फॉर मोस्ट ऑफ द पर्सनस। इवन एज मी, आई एम यूजिंग राइट नाउ मोटोरोला H40 न्यू। तो मुझे तो नहीं लगता कि मुझे, मतलब मेरा जितना भी बेसिक फंक्शन है ऑफिस का लेके घर का लेके सारा भी मेरा जो पर्सनल काम है सब इसमें हो जाता है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आई प्ले गेम्स ऑल्सो इन माई फ़ोन। तो मुझे नहीं लगता कि एप्पल जो है आज के समय भी, एक बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि आप थोड़े से बेसिक फंक्शनलिटीज़। अच्छा हाँ, एक मेजर अपडेट ये है, एप्पल इंटेलिजेंस इज़ नॉट कमिंग डायरेक्टली ऑन द एप्पल आईफोन 16 बेस मॉडल्स। ओके, so this thing you have to take down in subsequent updates, you know, at the end of the year or next year। वो मैक्सिमम चांस है कि उस समय आएगा, अभी कोई अपडेट नहीं है इनका। बस जस्ट बिकॉज दे हैव अ वन कैप्चर बटन एक्स्ट्रा दैट यू कैन जूम इन जूम आउट विद दैट, डजेंट मेक इट मच वर्दी। अगर लेने का बहुत ही ज़्यादा शौक है तो आप एप्पल आईफोन 15 ले लो, ज़्यादा सही है। 15 प्रो, 15 प्रो मैक्स मत लेना, वो वीक फ़ोन है, वैसा कुछ खास नहीं है उसमें। अब उससे सस्ते पे आपको जो है अब शायद 16 प्रो, मतलब डिस्काउंट डिस्काउंट देख लेना, क्रेडिट कार्ड एक्सचेंज ऑफर ऐसा सब लगा के देखना, वो उससे सस्ते में या फिर कंपेरेटिवली उतना ही है। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगा कि जो अभी के बिग बिलियन डे या ये आपका ग्रेट इंडियन सेल आ रहा है, उसमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे फ़ोन्स आए हैं। एक आपके 22,000 में मोटोरोला H15 नियो, बहुत ही बेसिक फ़ोन है, बेसिक नहीं, बहुत ही अच्छा पावरफुल फ़ोन है। बहुत ही कम प्राइस में आपको बहुत ही अच्छा मनी फॉर वैल्यू प्रोडक्ट मिल रहा है, उसको भी आप परचेज़ कर सकते हो। बशर्ते यही है कि शायद वो अवेलेबिलिटी में नहीं आता, क्योंकि पिछली बार मैंने भी ऐसे ही बुक किया था उसको। ठीक है, रात के 12 बजे 1 बजे के लगभग किया था H40 न्यू, और आज तक मेरा देखो बहुत ही फ्लुएंटली बहुत अच्छे से चल रहा है H40 न्यू। दूसरी चीज़, अगर मुझे कोई बेस्ट प्रोडक्ट लग रहा है मोबाइल सेगमेंट में, ठीक है, फ्लैगशिप प्रीमियम में, अभी के समय आप चाहे ग्रेट इंडियन सेल में देखो चाहे फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे में देखो, तो मुझे फ़ोन में लग रहा है ये S24, वो आप परचेज़ कर सकते हो। लेकिन उससे भी बेटर लग रहा है मुझे S23। पता नहीं क्यों, मेरा ये मानना है जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन S23 की है वो S24 की भी नहीं है। मेरा एक ये हो सकता है कि बायसनेस हो, ठीक है, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर की ओर। द काइंड ऑफ प्रोसेसर परफॉर्मेंस एज वेल एज एफिशिएंसी स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स गिव्स, एक्सिनोस कैनॉट बी कंपेयर्ड इट एट ऑल। ठीक है, तो S23 अभी भी जो है मुझे लगता है किंगशिप है फ़ोन का। आप ले सकते हो आँख बंद करके, अंडर 50 अंडर 40 तक में लगभग वो आ जाएगा S23 नॉट FE। ओके, नॉट फैन एडिशन, सैमसंग गलेक्सी S23। अगर आपको अपना वेरिएंट लेना है स्टोरेज वाइज ये वो, आप S23 प्लस ये सभी जा सकते हो। वैसे ये नो डाउट S23 और 24 अल्ट्रा इज़ फार मोर ऑन द अपर साइड, like they are much better in all of their segments under any comparison with the Apple iPhone Pro Max or Pro models. They are nowhere in competition with Samsung Galaxy S series, believe me on that. I have been using no, I have not been using, but I know I have used S series way back, S8 S9. So I know this Samsung, what Samsung manufactures in terms of the technology and in terms of the practicality and the specification or features Samsung gives is incomparable, I think, by what, maybe 5 or 10 years margin to the Apple। Okay, just think about this। तो ये आप देखना आपका चॉइस क्या है, बट या इफ़ यू आर गोइंग, लाइक आई वॉज ऑल्सो वेरी ईगर दैट
Apple iPhone would be giving us many functionalities, features on that, and many hardware upgradation would be noticeable in iPhone 16 base model, not in Pro or Pro Max. Okay, I'm not talking about that. So it's better that we should wait. And I've been seeing rumors or updates that the next year there will be something like iPhone 17 Air Slim, where there will be upgrading the display feature of Apple base model iPhones also to 120 or 90 hertz. Maybe it's true or not, but yeah. And the basic difference I see is that the basic functionality that you use in Apple iPhone, any iPhone, the things which we take as granted in any Android phone. Okay, even in a 10,000, 15,000 Android phones, we take things as a granted. Those features are much missing. Those basic features, okay, basics. Like if you are typing a number in a T9 dialer in calls, the contacts are coming up, not in Apple. You cannot record a call, or maybe no, with the latest upgrade, you can record calls in Apple. Truecaller doesn't work, so spam or all those fake calls will be being received by you. It doesn't matter for them. So yeah, these are the things, and you already know with many other reviewers and out there in the market, you can compare and see what is the best product for the price you can get. So still, if I had the money, 60 to 70K, I would have gone straight away for S24. Okay, but yeah, I won't go because I am already having one S23. So yep, that's it. That was my 2 cent opinion. Thank you.